मैसेज बहुत ही आशीषित है, बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही इम्पैक्टिव है। आप सबसे एक एक बैठे हुए एक एक आदमी से बात करेगा, पवित्र आत्मा बैठे हुए एक एक आदमी से बात करेगा, ये याद रखो। भजनकार 44 के 21 में कहता है, यहोवा हमारे मन की गुप्त, यहोवा हमारे मन की गुप्त बातें जानता है। क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, सब जानता है। पहला शमूएल 16 के 7 लिखा है कि मनुष्य का देखना तो बाहरी है, पर यहोवा किसको देखता है? मन को देखता है। सेकंड क्रॉनिकल 16 के 9 में लिखा है कि यहोवा की दृष्टि, यहोवा का दृष्टिकोण पृथ्वी के सारे मनुष्यों को देखती है कि कौन मनुष्य निर्बल है। जो आदमी सबल है वो क्यों ढूंढेगा यहोवा को? हालेलुया। उद्धार करता किसको जरूरत पड़ता है? जो कमजोर है। मैं तो कमजोर हूं, मुझे चाहिए उद्धार करता। लेकिन जो आदमी ऐटता फटता है उसको उद्धारक थोड़ी चाहिए, वो तो खुद ही अपना उद्धार कर लेगा। जो नम्र है, सेकंड कुरिन्थियन 12 के 9 और 10 में पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं जब कमजोर होता हूं तब पावरफुल होता हूं। जब मैं कमजोर होता हूं तो उसकी सामर्थ मुझ में काम करती है। अब जब आप पावरफुल है तो बोलेगा, अरे हमने कर दिया, हमने प्रीच कर दिया, हमने कर दिया, हमने दुआ कर दी और सब हिलोगा, गिर पड़े। हालेलुया। तो यीशु कहां है? जब मैं कमजोर था, प्रभु मैं नहीं कर सकता, और मेरी सहायता कर। प्रभु मैं इतना धनी नहीं हूं, मैं तेरे बाट जोता हूं। लिखा है, जो परमेश्वर यहोवा की बाट जोते हैं वो उकाबों के नाए उड़ेंगे और अपनी ताकत यहोवा से एक्सचेंज करेंगे। तरुण यंग लोग तो थक जाएंगे, लेकिन तुम कभी नहीं थकोगे। अभी दृष्टिकोण कैसा होता है? जैसे आप समझो कि कोई छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा लिफ्ट में है, लिफ्ट में कई लोग हैं। अभी लिफ्ट में बाप है और बेटा है, दोनों एंजॉय कर रहे हैं। लिफ्ट जो है, जो मंजिल है, स्टोरी बिल्डिंग, वो 20 माले की समझो, और नीचे से 20 माले में जा रही है। 20 माले में रहता हुआ आदमी दूसरे माले में रुकी, कुछ लोग घुस गए। पहले तो बच्चा पूरा घूम रहा है, बड़ी सी लिफ्ट है क्योंकि उसकी कैपेसिटी 10 लोग की है, खूब खेल रहा है इधर से उधर, मजा आ रहा है उसको। तीसरे माले में गया तो 2 लोग आ गए, चौथे माले में ऐसे लोग भरते गए। हालेलुया। क्योंकि लोगों को 20 माले में जाना था। अब बच्चा भाग नहीं पा रहा है। हालेलुया। जगह कम हो रही। अब बच्चों को क्या दिख रहा है? पैर दिख रहे हैं लोगों के। बच्चे को लोगों के पैर दिख रहा है, उलझ गया वो, उसका आनंद चला गया। पिता ने उसको देखा, पिता को बराबर सब दिख रहा है। पिता क्या करता है? उसको गोद में यहां बैठा लेता है। अब बच्चा फिर खुश हो गया, उसको फिर से सब दिखने लगा। हालेलुया। यह है दृष्टिकोण। जब अपनी सामर्थ्य थे तो हमको क्या हुआ? खूब खुश थे, एकदम से मुसीबत आ गई, पैर दिखने लगे, कुछ भी नजर नहीं आया। जैसे खुदा बाप को पुकारा, खुदा बाप ने हमको यहां उठा लिया, फिर से हम देखने लगे। इसके बोलते दृष्टिकोण। उसकी दृष्टि से हम देख रहे हैं। अभी हम अपनी दृष्टि से देख रहे थे, हम हर तरफ परेशान थे। लेकिन जैसे खुदा बाप ने इफिसियंस के 2 में लिखा, वी आर सिटिंग इन हेवनली प्लेसेस विद क्राइस्ट जीसस, हम यीशु के साथ हेवनली प्लेसेस में बैठे हैं। 1000 या 10,000 या चांद मुझे ठंडी ना लगा पाएगा, एक धूप जो है मुझे जला ना पाएगी। यहोवा मेरे को हमेशा अजगर से और सिंह से बचा के रखेगा, बहेलिया के जाल से बचा के रखेगा। हालेलुया। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। कितने लोगों ने हाथ उठाया? मैंने देखा एक ही हाथ उठा था। रखवाला, जिसके जिंदगी में तार लगते हैं वो ज्यादा हाथ उठाता है, जो ज्यादा डिपेंड होता है उसके हाथ इन एक्शन आते हैं। हालेलुया। नहीं तो आदमी यूं रहता है, बोलना पड़ता। अरे हमको बोलना पड़ता हाथ उठाओ, हमें बोलना पड़ता खड़े हो जाओ। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा। अरे खड़े हो जाओ उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। वी आर नॉट कमिंग फॉर द ऑर्डिनरी पीपल। ये मेरा घर नहीं है, दिस इज नॉट माई प्लेस। मैं यहां रखा गया हूं, ये मेरी चर्च नहीं है, ये यीशु की चर्च है। मैं वहां सिर्फ खड़ा हूं। क्यों? सालों से यीशु के काम को आगे करता हूं, इसलिए मैं आज यहां खड़ा हुआ हूं। मैंने MBA किया, मैंने MCA किया, मैंने नेटवर्किंग की कोशिश करे, मैंने एयरफोर्स की स्टडी करी, पास्टर बनने के लिए नहीं करी। हालेलुया। मैं अपने जीवन में पढ़ता ही रहा, मेरे लिए आना ही नहीं था, उसने खड़ा किया। हालेलुया। याद रखो, याद रखो, जहां तुम्हारा अपमान हुआ यहोवा तुमको वहीं से उठाएगा, प्रोवाइडेड तुम उसको सम्मान दो। यदि तुम उसको सम्मान नहीं दोगे तो तुम्हारी जिंदगी वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। लिख लो, ये होली स्पिरिट टेलिंग मी टू टेल।
हालेलुया। अगर अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो दृष्टिकोण बदलो अपना, यहोवा के प्रति, यीशु के प्रति, बाइबल के प्रति, कलीसिया के प्रति। ये बेथेल है, वो पैरालिटिक आदमी जो 38 साल से बीमार था, वो पैरालिटिक आदमी, अपाहिज आदमी 38 साल से बीमार था, वो ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका दृष्टिकोण क्या था? दूसरे मेरी मदद करें, तुम मेरे लिए बाइबल पढ़ा दो, तुम मेरे लिए दुआ कर दो, तुम हाथ रख दो। अरे क्यों भाई? तुम हाथ रखो ना अपने ऊपर, तुम्हारा तो अभिषेक है। व्हाट इज अभिषेक? पहला यूहन्ना 2:17 में लिखा है कि सबको अभिषेक दिया गया है। कोई ये ना कहा कि मुझे अभिषेक नहीं है। अभिषेक क्या? परमेश्वर का वचन, अभिषेक, उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति। इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए कि लॉर्ड इज विद अस, इन साइड अस, दिस इज द टेंपल। ये है शरीर, इसके अंदर आत्मा रहता है, इसके अंदर वचन रहता है। वी डोंट नीड एनी सपोर्ट। हालेलुया। ये उस तरीके से है जो हम डिफिनेट जीवन गुजारते हैं कि एक अनपढ़ आदमी है, और जब वो अनपढ़ आदमी गांव में जाता है तो उसका जमींदार उससे पूरी जमीन लिखवा लेता है, थंब लगवा के। वो नहीं पढ़ पाता क्या लिखा हुआ है, वसीयत है उसके पास, सब कुछ है, लेकिन किसने ले ली? जमींदार ने। वैसे ही जब हम बाइबल नहीं पढ़ते, जब वसीयत नहीं पढ़ते, तो शैतान क्या करता है? हमारी सारी मीरास वो ले लेता है, क्योंकि हम वसीयत पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ये वसीयत है, ये पिता ने दी हमको, पुत्र को कुर्बान करके पुत्र को भेजा, उसको सील लगाया। ये वसीयत हम पढ़ते ही नहीं है। जब हम वसीयत नहीं पढ़ते तो हमारी लाइफ में पावर नहीं आता। हम सिर्फ मेहमान बन जाते हैं। हम चर्च जाते हैं, कुछ हो रहा दिखने, कुछ हो रहा है क्या? चलो बहुत दिन से निकाह मिल आते हैं, चलो बहुत दिन से कुछ नहीं मिल आते हैं, उससे मेहमान बनते हैं। परमेश्वर ने मेहमानों को नहीं बुलाया, उसने बोला है जाति जाति के लोगों। उसमें क्रिश्चियन भी है, अन्य जाति नहीं बोला है। जाति जाति को मेरे नाम से चेले बनाओ। जाति में क्रिश्चियन भी आ गए। पहले तो बेटे बेटियां बनो, पहले 1:12, पहले बेटे बेटियां बनो। जब बेटे बेटियां बनोगे, मेहमान नहीं बनोगे। हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि चर्च और टाइम से, हमें बोलना नहीं पड़ेगा बाइबल पढ़ो, हमें बोलना नहीं पड़ेगा दुआ करो। जब तुम बेटे बनोगे, मेहमान, ये नहीं मेरा है, मेरा, दिस माय हाउस, ये परमेश्वर का घर है। हम देखने नहीं आए क्या हो रहा है, हम करने आए हैं। हमारा पिता यहां है, हम बेटे हैं बेटियां हैं। जब तुम बेटे बेटियां बनोगे, जब मैं बेटा बेटी बना आज से 22 साल पहले, तब मैं आज डिसाइपल बना हूं, तब मैं प्रीच कर पा रहा हूं। हालेलुया। तब वचन इफेक्टिव होता है, क्योंकि मैंने वो लाइफ जी है, मैं उस लाइफ को गुजरा हूं, मैं सब उससे। हालेलुया, हालेलुया। पहले मेहमान बुलावा गया, बेटे बेटियां बन गए। पहले 1:12 जो यीशु मसीह में सब उसके बेटे बेटियां बन गए, जो उसको विश्वास से रोमन्स 10 का 9, जो मन से बोले और जीभ से स्वीकार करे, बेटे बेटे। फिर डिसाइपल, मतलब लगातार चर्च में आना, जो बोला गया उसको करना, उसको इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, सुनना, देखना नहीं। देखने में गड़बड़ होती। मैंने बोला था ईव ने फल को देखा था, सुना नहीं था यहोवा ने क्या बोला। यहोवा ने बोला था मत खाना, उसने देखा, देखने में सब लफड़ा हुआ। और देखने में आजकल लोगों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं। ये देखो अभी ये भूत वाला आदमी देखो, सैमसंग वाला भूत वाला नहीं आता रहता है, ऐसे ऐसे बाल उठ पटांग डालता है। हम लोग नहीं डालते, लेकिन हम देखते हैं। पता लगा बाइबल का वर्स ढूंढ रहे हैं और कहीं कहीं बटन दबक गया, कुछ और आ गया। फिर आधे घंटे बाद ज्यादा बाइबल का वर्स देखना था, फिर गए उधर, थोड़ा गेम खेला, थोड़ा इधर चले गए, थोड़ा उधर चले गए, थोड़ा मामा के पास चले गए, थोड़ा बुआ के पास चले गए, थोड़ा इधर बैठ गया, थोड़ा उधर। सुनो, आज मैं बोलूंगा नियत समय। बोलो नियत समय, बोलो अपॉइंटेड टाइम, अपॉइंटेड टाइम। और बोलो चेंजिंग एटीट्यूड, अपना दृष्टिकोण बदलना। ये 2 पे मैं फोकस करूंगा। तो वो आदमी वहां पड़ा था। अब ये देखो, मैं दूसरा पहलू बता रहा हूं उस पर रिलेटेड आदमी का। हाँ, दूसरा पहलू बता रहा हूं। एक पहलू तो था डिपेंड था, पहले हमने 2 बार देखा। इस बार मैं देखूंगा पानी वहां था, सरदूत वहां पर था, नियत समय पे पानी हिलाया जाता था। लिखा ना अपॉइंटेड टाइम, नियत समय में। अगर पानी 10 बजे हिलाया जा रहा है तो 10 बजे तुम्हें डुबकी मारनी है। अगर 10:15 पे बुलाया जा रहा है तो 10:15 पे डुबकी मारनी है। अगर 10:30 पे बुलाया जा रहा है तो 10:30 पे डुबकी मारनी है। फिर यहोवा चला जाएगा। 10:45 पे आओ, 11 बजे आओ, 11:30 बजे आओ, 12 बजे आओ, नो ब्लेसिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं चर्च से बात कर रहा हूं, मैं फैमिली से बात कर रहा हूं। वेयर इज माई रिस्पेक्ट? मेरा सम्मान किधर है? वेयर इज माई रिस्पेक्ट?
पानी तो हिलाया जा रहा है, हीलिंग इज देयर, पावर इज देयर, बट वी आर नॉट विलिंग टू टेक दैट गुड थिंग्स बिकॉज वी आर नॉट देयर एट अपॉइंटेड टाइम विच इज सेट बाय द लॉर्ड। पानी है, आशीष है, ब्लेसिंग है, हीलिंग है, मिरेकल है, लेकिन वो समय नहीं है। उस समय जो यहोवा ने ठहराया, हम वहां नहीं है। वेयर वी आर, हम कहां हैं? अब्राहम, यस लॉर्ड। सैमुअल, यस माय लॉर्ड। मोसेस, यस माय लॉर्ड। एडम, कहां चला गया एडम? हालेलुया। डोंट बी एडम, बी सैमुअल, बी मोसेस, तूने बी दाऊद, डेविड। तूने एक बार बोला मैंने, तूने कहा एक बार प्रे कर, मैंने 2 बार दुआ करी। तूने बोला 2 बार दुआ, मैं 4 बार दुआ करी। लॉर्ड इज वरीड फॉर हिज पीपल। परमेश्वर अपने लोग के लिए चिंतित है, परमेश्वर अन्य जाति के लिए चिंतित नहीं है। हम लोग अन्य जाति के लिए है तो बचा लो, अरे पहले खुद बचो। हमारी जो हरकतें हैं, उस हरकतों के सामने अगर यहोवा आ गया तो कहां रहोगे? अगर आज तुम्हारी आंख बंद हो गई, अगर आज यहोवा का शब्द सुनो, इब्रानी के 3 में लिखा है, अगर आज तुम यहोवा का शब्द सुनो तो जैसा गरीबा ने मन अपना कठोर किया था, तुम मत करना। उसी तीसरे इब्रानी के 7वें आयत के 15वीं आयत में लिखा है कि जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपना मन कठोर मत करना। एक ही चैप्टर में, इब्रानी के 3रे अध्याय में 2 बार परमेश्वर का दास बोलता है। तब कुछ बताना चाह रहा है। हीलिंग इज देयर, बेतेल में हीलिंग है, मिरेकल है, साइंस एंड वंडर्स है, सब है, हम नहीं है। 10:15 पे चला गया होगा, 10:30 पे चला गया होगा, 9:45 चला गया, वो चला गया। God is there, but His miracle working power is not there because you are not honoring Him. हमारे यहाँ एयर ऑफिसर कमांडिंग जब आता था, मैं बता रहा हूँ, एयर ऑफिसर कमांडिंग सबसे बड़ा ऑफिसर पूरे एरिया का, 1 महीना पहले से ताकीद दी जाती थी कि वो आएगा तो कोई रोड में दिखना नहीं मांगता है, एक भी आदमी। उसके लिए रिहर्सल होती थी, आज पूरा सन्नाटा छा जाता था। मजा है कोई खांस भी दे, दैट इज ऑनर। जब आता था बिल्कुल ठक ठक सल्यूट, बैठता था, लोग खड़े थे फिर बैठते थे। वेयर इज ऑनर ओवर यहोवा राजा है। बिरयानी खानी है इसके बाद 1 बजे। हाथ उठाओ। हाथ उठाए, हमारा काम थोड़ी है। अरे तुम्हें आशीष नहीं चाहिए क्या? तुम्हें चंगाई नहीं चाहिए क्या? चलो ठीक है, आशीष चंगाई मिल गई, उसके बाद अनंत जीवन नहीं चाहिए क्या? When you die, where you land? ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था आज से 22 साल पहले कि तुम्हारी आंख अगर बंद हो जाए तो तुम आज कहां रहोगे? वो क्वेश्चन मेरा टर्निंग पॉइंट था जीवन। जब मैं यूं ही नहीं आया, उस समय में एमसीए था, मैं पोस्ट ग्रेजुएट था, जब वचन आया मेरे पास, जब ये क्वेश्चन सुना तो मेरा मन हिल गया। अरे मैं तो इतना करता हूं, मैं हेवन नहीं जा पाऊंगा। हमारे तो सिखाते हैं कि मामी बनानी पड़ेगी, वहां बैठ के 5 साल के बाद तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, तुम्हें मारा फेरनी पड़ेगी, तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। पैगन गॉड्स, जो अन्य जाति के भगवान जो हैं, वो उसको ढूंढते हैं, और हमारा यहोवा हमको ढूंढने आया। दैट इज डिफरेंस। वो उसको ढूंढते, वो हमको ढूंढता है। मुझे कहां ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे अंदर रहे, तेरे पास रहे। हालेलुया। ये मीटिंग, वो मीटिंग, ये वो नहीं, लॉर्ड इज इनसाइड यू। 1 कोरिन्थियन 3:16 पढ़ो, पढ़ के कलाम देख लो। 1 कोरिन्थियन 6:19 पढ़ लो, गलातियन 4:6 पढ़ लो। ये है मंदिर। ये डिफाइल कैसे होता है? यीशु मसीह कहते हैं कि ये मंदिर डिफाइल होता है, तुम खाते हो, उससे डिफाइल नहीं होता है। जो तुम सोचते हो अंदर जाता है, वो बाहर से निकलता है।